हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चालू करो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीगुरुं साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिने नाम्ने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारी चर्चा का विषय है बच्चों के हत्यारे। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे आज हम क्या चर्चा करने वाले, क्या हत्यारों की हम चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और बच्चों के हत्यारे कौन हैं? तो दरअसल भागवतम में इसका वर्णन है। ये एक हत्यारिन थी, हाँ, जिसका काम था बच्चों की हत्या करना, बच्चों की हत्या करके उसका खून पीना। ये उसका काम था। तो उसका नाम क्या आप लोग समझ गए होंगे, पूतना। तो भागवतम में वर्णन आता है कि जो पूतना है वो कंस के द्वारा नियोजित थी इसी कार्य के लिए। हाँ, तो यहाँ वर्णन है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघ्नन्ति परग्राम व्रजादिशु। हाँ, तो यहाँ वर्णन है कंस के द्वारा नियोजित थी, किस लिए? बाल घातिनी, हाँ, बच्चों को मारने वाली जो राक्षसनी है। हाँ, दरअसल वर्णन है एक्चुअली ये इसका काम था, इसका पेशा था एक तरीके से बच्चों को मारना, और बच्चों को मार के उनका जो है ऑफ कोर्स मांस खाना और खून पीना, ये जो है उसका कार्य था। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे बच्चों को उसने अपना शिकार बनाया। और फिर अंत में जो है भगवान कृष्ण को उसने शिकार बनाना चाहा। तो क्या हुआ तब? तो इस तरह से वो जगह जगह जाके, है ना, हर घर गांव, हाँ, नगर जा जाकर वो यही कार्य कर रही थी। तो उसने फिर एक दिन भगवान के पास वो गई, कहाँ पे? जो नंद महाराज का जो घर है वहां पर वो आई। हाँ, और कैसे आई? अभी ये बहुत ही, इससे बहुत सारी सीखने की चीजें हैं कि अभी जब वो नंद महाराज के घर में प्रवेश कर रही थी तो कैसे आई। यहाँ वर्णन है कि एक्चुअल में राक्षसी थी। हाँ, तो उसका जो असली रूप है वो तो बहुत ही कुरूप, बहुत ही डरावना रूप था। लेकिन अभी जब वो नंद महाराज के घर में के आंगन में जब वो पहुंची तो उसने एक बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लिया। तो उसके पास ये शक्ति थी, हाँ, कि वो कैसा भी जो है रूप धारण कर सकती थी। तो बहरूपीय, हाँ, बहरूपीय जो है, वैसे बहरूपीय का एक रूप धारण करके वो वहां प्रकट हुई। तो क्या वर्णन है एक्चुअली, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल वर्ड यहाँ बताए, खेचरी। हाँ, सा खेचरे कदोत्पत्य। हाँ, खेचरी, तो खेचरी का अर्थ है जो आकाश में भ्रमण कर सकती है। हाँ, तो ये जो है ये एक्चुअली इसके पास ये भी शक्ति थी कि ये आकाश में ऐसे भ्रमण कर सकती है और ज्यादा कि वो ऐसे जो बच्चे हैं उनको अपना शिकार बनाती है। तो ऐसे ही अभी वो श्री कृष्ण को अपना भी शिकार बनाने के
उद्देश्य से वो यहाँ नंद महाराज के घर में पहुंची है। लेकिन कैसे पहुंची है, अभी उसने अपना असली रूप जो है वो उसने ढक लिया है, उसने मतलब छुपा लिया है असली रूप, और एक बहुत ही खूबसूरत रूप उसने धारण कर लिया। बहुत ही सुंदर एक स्त्री का रूप उसने धारण किया। और यहाँ वर्णन है कि कैसे बहुत ही सुंदर कुंडल पहने हुए, बहुत ही अच्छी उसकी ड्रेसिंग है, उसने माला पहने हुए हैं, बाल जो है बहुत अच्छे से संवारे हुए हैं, ऐसे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कैसे। और मुख पे अ, एक हंसी है। और इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही है। तो इस तरीके से उसका जो पूरा जो रूप था उसने बहुत ही एक सुंदर रूप धारण कर लिया, और सबको ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी जो है वो आई है। हाँ, तो सबको उसको देख के ऐसे लगा, सारे ब्रजवासियों को, कि साक्षात लक्ष्मी यहाँ आई है। तो अभी लेकिन एक्चुअल में वो किस लिए आई थी? वो आई थी वध करने के लिए, उसका काम था बच्चों को मारना। तो अभी यहाँ पर वो जो है कृष्ण को जो है मारने के उद्देश्य से, कृष्ण अभी जो उनकी बाल लीला चल रही है, तो अभी उनको बालक समझते हुए वो अभी आई है उनका वध करने के लिए। हाँ, तो वहाँ वर्णन है जैसे ही वो प्रवेश किए, हाँ, वहाँ कक्ष में जहाँ भगवान लेटे हुए थे, हाँ, तो वहाँ पहुँचते ही पूतना को ये एहसास हो गया कि ये साधारण बालक नहीं है। हाँ, ये बल्कि सारे असुरों का वध करने के लिए ये इधर अवतरित हुआ। मतलब उसको तुरंत ये एक इंट्यूशन हो गया कि ये जो बालक है, अभी तक मैंने जैसे बालक मारे हैं वैसा बालक नहीं है, ये असाधारण है। और यहाँ वर्णन आता है जब ऐसे ही भगवान भी इसको देखते हैं, तो भगवान भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ, तो वहाँ बहुत सारे जो है आचार्यों ने टीका करी है कि भगवान अपनी आंखें क्यों बंद करते हैं। हाँ, तो मैं बताया है कि अभी जो है, हाँ, हाँ, कि अभी मेरे को जो मैं राक्षसों का वध करना है, लेकिन उससे पहले राक्षस जो मुझे वध करना है वो स्त्री है। हाँ, राक्षसी है। तो एक्चुअली बताया है शास्त्रों में कि जो एक स्त्री है उसका किसी भी केस में वध नहीं किया जा सकता। उसको कुछ छोटी-मोटी पनिशमेंट दी जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। हाँ, तो अभी भगवान जो है इसलिए उन्होंने आँखें बंद कर ली, ऐसे एक आचार्य बताते हैं। फिर कई आचार्य बताते हैं कि जो है और भी कई कारण से जो है भगवान ऐसे करते हैं। एनीवेज़ उस पे हम फिर कभी कक्षा ले सकते हैं। वो क्यों भगवान आँखें बंद किए, वो एक अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत विषय है। एनीवेज़ तो फिर आगे फिर क्या होता है? लेकिन ये इंट्यूशन होने के बाद भी पूतना समझती नहीं है। पूतना क्या करती है, वो उसका जो प्लान था जैसा, वैसे ही वो आगे बढ़ती है। और अ, यशोदा और रोहिणी जो हैं, वो बिल्कुल सोचते हैं अरे ये तो बिल्कुल लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जो है आशीर्वाद देने आएँगे। तो खुशी-खुशी वो जो है कृष्ण को उनके ये पूतना के हाथों में सौंप देते हैं। हुँ। तो यहाँ वर्णन है एक्चुअल में वो बाहर से बिल्कुल बहुत ही एक क्या कह सकते हैं, अ, एक माँ के जैसे प्रस्तुत कर रही थी अपने आप को। ऐसी माँ जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है ना? बिल्कुल अफेक्शनेट मदर के जैसे वो अपने आप को दिखा रही थी। लेकिन एक्चुअली क्या थी वो? वो एक तलवार, तलवार जब ढाल के अंदर है, छुपी हुई है, तलवार जो ढाल के अंदर छुपी हुई है, तो ऐसी तलवार जैसी थी ये पूतना एक्चुअली। हाँ, तो जब उन्होंने दिया उनके हाथ में, पूतना के हाथ में, तो पूतना जो है अ, बड़े ही विनम्रता से और बड़े ही प्रेम से जो है इस बालक को हाथ में लेके वो चलने लगी। फिर वो जाके एक जगह जाके बैठ गई। हुँ, और उसने फिर अपना दूध पिलाना उसको चालू किया, भगवान को दूध पिलाना चालू किया। लेकिन जैसे ही उसने जो है दूध पिलाना चालू किया, और उसने क्या किया था एक्चुअली, उसने अपने स्तन पे ज़हर लगा दिया था, ताकि जैसे ही बच्चा वो दूध पिएगा, तो ज़हर पी के उसकी मृत्यु हो जाए। ये उसका प्लान था पूरा। लेकिन हुआ क्या, भगवान ने तो भगवान यहाँ बताया भगवान बहुत क्रोधित हो गए। हाँ, कृष्णा बिकेम वेरी वेरी एंग्री एट हर। हाँ, बहुत
क्रोधित हो गए और भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा और इतनी जोर से दबाया अपने दोनों हाथों से, और इतनी जोर से उन्होंने जो है स्तन को चूसा कि दूध तो ले लिया, पॉइजन भी, भगवान ने जो जहर है जहर भी ले लिया, और उसकी जो प्राण वायु है वो भी भगवान ने खींच ली। तो उसकी जो प्राण वायु है वो तक खींच ली भगवान। तो यहाँ वर्णन है भगवान क्यों इतने क्रोधित थे, क्योंकि उसने इतने सारे बच्चों का उसने ऐसे वध किया था, तो इसलिए भी भगवान जो है इतने क्रोधित होके ऐसा ट्रीटमेंट दिए पूतना को। तो ऐसा इसको दंड देने के लिए भगवान ने बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी जो प्राण वायु है वो भी खींचने लगे। तो जब ऐसा होने लगा तो पूतना जो है कराने लगी, पूतना रोने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भगवान छोड़े नहीं, भगवान बहुत जोर से पकड़ लिए उसको। और इस तरीके से उसके पसीने निकलने लगे और जो है हाथ पैर उसके फैलने लगे और बहुत जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। वर्णन है एक्चुअली भगवान ने उसको बहुत ही कड़क दंड दिया उसको, क्योंकि बहुत पीड़ा हुई उसको, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, हम सोच नहीं सकते कितनी पीड़ा हुई उसको। लेकिन ये उसको मिलना था क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए थे। तो जब इस तरीके से जब उसको बहुत पीड़ा हुई तो क्या हुआ, फिर अपने वो असली रूप में आ गई फिर वो। तो उसका जो असली रूप था, जो भयानक जो रूप था, विकृत और भयानक रूप, उसमें वो आ जाती। तब सबको दिखता है अरे ये तो राक्षसी है। तो एक्चुअली उसने प्राण त्यागे, तो जब उसने प्राण त्यागे तो कैसा उसका मुख जो है पूरा ऐसा खुला हुआ और हाथ पैर जो है पूरे ऐसे बिखरे हुए, इस तरीके से जो है वो मृत होके वहां गिर गई। तो अभी यहाँ वर्णन है कि उसका जो शरीर था वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा था कि जैसे ही वो गिरी तो उसने जितने भी पेड़ थे 12 मील के अंदर जितने भी पेड़ थे वो सारे पेड़ भी जो है उखड़ के गिर गए। तो इस तरीके से जो है वो तो पूतना का वध भगवान ने किया। और उसका जो है असली रूप भी सामने आ गया। और भगवान जो है बड़ी जो है बिना किसी भय के उसके ऊपर खेलते रहे, उसके उस मृत शरीर के ऊपर ही खेलते रहे। फिर जो है उनको वहां से तो यशोदा मैया और रोहिणी जी उन्होंने उनको वहां से हटाया और फिर जो ये पूतना है, पूतना के शरीर को फिर जलाया। पूतना के शरीर को काटना पड़ा, इतना बड़ा शरीर था तो इसलिए उसको पीसेस में काट के फिर उसको जलाया। और फिर जब जलाया तो उसमें से अगरू है, उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध उसमें से निकल रही थी। कारण क्या था, क्योंकि भगवान के स्पर्श के कारण पूतना का शरीर भी जो है वो निर्मल हो गया था एक तरीके से। तो इस तरीके इसलिए जो है उसका शरीर को जलाया गया तो उसमें से दुर्गंध नहीं, उसमें से सुगंध, जैसे हम जब अगरबत्ती जलाते हैं ना तो वैसी उस प्रकार की सुगंध जो है उसके जलते हुए शरीर से निकल रही थी। तो ये जो पूतना का पूरा जो वृतांत है तो इससे बहुत सारी शिक्षाएं हैं सीखने की। तो हम कोशिश करेंगे सीखने की क्या क्या शिक्षाएं हैं। तो सबसे पहली शिक्षा यहाँ पर ये है कि देखो ये ऐसी जो है राक्षसी है। हाँ, तो ऐसी राक्षसियां हमेशा से रही हैं और अभी भी हैं, है ना। जो जिनका ये कार्य है, जो खासकर जो बच्चे हैं, बच्चों को मारना, उनका खून पीना, और उनका जो है फ्लैश, क्योंकि सॉफ्ट फ्लैश होता है बच्चों का जो। हाँ, तो इस प्रकार की जो राक्षसनियां हैं, वो हमेशा से रही है और अभी भी है। तो आप बोलेंगे अरे अभी कैसे है, अभी कहाँ दिखती है। तो एक्चुअली जैसे जैसे कलयुग बढ़ता आ रहा है तो ऐसे राक्षसनियों की संख्या, ऐसे पूतनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बोलेंगे अरे कहाँ है, ऐसी पूतना तो दिखती नहीं हमें, हम तो जो है बहुत बढ़िया है सब। कहाँ इस प्रकार के जो है राक्षसनी कहाँ दिख रही है।
तो हो सकता है बिल्कुल ऐसा जो जैसा वर्णन है इस राक्षसनी का, बिल्कुल ऐसा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो हमें लगेगा कि कहाँ है पूतना ऐसी। हाँ, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता आ रहा है, तो जो भी माताएं हैं, हाँ, वो कुछ कुछ हद तक, कुछ हद तक नहीं, पूरे हद तक जो है वो ऐसी पूतना ऐसी होती जा रही है। कारण क्या है, क्योंकि पूतना का काम क्या था? पूतना काम था बच्चों को मारना। हाँ, और अभी ये काम जो है माताएं स्वयं कर रही हैं। तो इसलिए हम देखते हैं एबॉर्शन। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे एबॉर्शन की संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। हाँ, तो एबॉर्शन बेसिकली क्या है? जो बच्चे हैं उनको गर्भ में ही मारना। हम्म तो अभी ये जो पूतना है, वो जो बच्चे जिनका जन्म हो गया है उसको फिर वो मारती थी, दूसरों के बच्चों को मारती थी। लेकिन आजकल की जो सारी नहीं लेकिन कुछ जो स्त्रियां हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो अपने ही बच्चों को मार देते हैं। ऑफ कोर्स उसको फिर बहुत ही पॉलिश्ड टर्मिनोलॉजी देते हैं, उसको बहुत ही पॉलिश्ड वर्डिंग देते हैं। क्या वर्डिंग देते हैं? प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, कि बस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं। हाँ, या टिश्यू रिमूवल है, बस एक टिश्यू को बस रिमूव कर रहे हैं। तो जैसे कुछ हमारे फोड़ा हो जाता है, फोड़े को रिमूव करते हैं, तो वैसे ही जो है एक टिश्यू को रिमूव करना है बस। और कई लोगों को लगता है कि बस जैसे हम जब हमारे बालों में गंदगी हो जाती है तो हम शैम्पू लगाते हैं, बालों को साफ करते हैं, तो वैसे ही जैसे बालों को साफ करना है वैसे ही गर्भ को साफ करने जैसा ही है। हाँ, उससे और कोई डिफरेंट नहीं। हम्म, लेकिन ये सब जो है अज्ञानता के लक्षण हैं। और बेसिकली जो ये जो राक्षसी स्वभाव है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो पूतना उस समय थी, लेकिन आजकल बहुत सारी जो है पूतनाएं होती जा रही, जो खुद ही अपने ही बच्चों का वध कर रही है एक तरीके से। और ये दरअसल वर्णन है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अपनी चरम स्थिति में पहुंचेगा, तब क्या होगा कि लोग जो हैं खुद के ही बच्चों को खाएंगे, है ना, ये स्थिति होगी। हाँ, तो क्योंकि क्या उस समय बहुत अभाव हो जाएगा फूड का, है ना, जो अन्न है, अन्न का बहुत अभाव हो जाएगा। तो अभाव होने के कारण क्या होगा, वो जो है सिर्फ संभोग सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि ये टिश्यू टिश्यू डेवलप हो गर्भ में और इस टिश्यू को वो खा सके। हाँ, तो बेसिकली टिश्यू क्या है? बेसिकली वो बच्चा है, हाँ, जो कि गर्भ में है और उसमें है। ये कई बार डिस्कशन होता है ये कि कौन सा समय सही है एबॉर्शन के लिए। हाँ, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा समय सही है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो जीवन है वो शुरुआत से ही है। जीवन जो है वो कब से है? शुरुआत से ही है। हम्म, मतलब जब स्त्री पुरुष संग करते हैं तो जो पुरुष का जो वीर्य है, तो वीर्य में जो आत्मा है वो आश्रय लेती है, और फिर वो वीर्य जब गर्भ में प्रवेश करता है तो उसके माध्यम से उसको जो उस आत्मा को शरीर मिलता है गर्भ में। तो गर्भ में, माँ के गर्भ में उस आत्मा के लिए शरीर जो है वो निर्मित होता है बेसिकली। हाँ, तो इसलिए जो जीवन है वो तो शुरू से ही है। तो इसलिए इवन जो कॉन्ट्रसेप्शन है वो भी जो है गलत है, वो भी पाप में है। वो भी एक्चुअली वो कॉन्ट्रसेप्शन और एबॉर्शन दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही क्या है? पाप में कृत्य है दरअसल। क्योंकि जो भगवान का जो सिस्टम है उसके विरुद्ध हम जा रहे हैं, और उसका फिर दंड तो मिलेगा ही, उससे बच नहीं सकते। तो ये सोचना कि हम अनियंत्रित इंद्रिय भोग करते रहेंगे और जो संतान को उत्पन्न करना, उसको पालना और बड़ा करना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम नहीं उठाएंगे, हाँ, उससे भी बच जाएंगे। तो क्या होता है, तो फिर उसके कारण फिर और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। और मतलब
कॉन्ट्रसेप्शन यूज करके हो सकता है कि कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन अल्टीमेटली ये जो अनियंत्रित इंद्रिय भोग है, इसके कारण जो है ये स्थिति आती है, प्रेगनेंसी होती है और फिर उसके कारण फिर बहुत सारे जो है अबॉर्शंस भी होते हैं। तो ये सब क्या है बेसिकली, ये जो है एक तरीके से माँ जो कि एक्चुअली माँ को कंपेयर किया जाता है, जो माँ का जो प्रेम है, हाँ, वो कंपेयर किया जाता है कृष्ण के प्रेम से, क्योंकि इस जगत में कृष्ण प्रेम से अगर कुछ निकट में है तो वो है माँ का प्रेम एक्चुअली। हाँ, बाकी सब जो है वो तो काम वासना है, वो तो क्लियर कट है, उसमें कुछ ना कुछ अपना जो है इंद्रिय भोग सबका हेतु रहता है। लेकिन एक माँ का जो प्रेम है अपने संतान के प्रति, उसमें जो है कोई ऐसी बिज़नेस डीलिंग नहीं है ना? उसमें बिज़नेस डीलिंग सबसे ऑलमोस्ट निल है। हाँ, तो इसलिए पता है मतलब जो कृष्ण प्रेम जो है वो कैसा है? वो लाखों माँओं के प्रेम के समान है ना? अगर लाखों माताओं का प्रेम हम ले लें एक तरफ और कृष्ण प्रेम जो है तो वो ऑलमोस्ट मतलब तुलना के योग्य है, तुलना कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बराबर नहीं है तब भी, कृष्ण प्रेम से हम किसी भी चीज़ की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण प्रेम जो है वो तो यूनिक है। लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए थोड़ा अगर हमें थोड़ा समझना होगा, थोड़ी उसकी हमें अगर गहराई को समझना है, थोड़ा निकट जाना है उसके समझने के, तो उसके लिए जो माँ का जो प्रेम है, वो सबसे निकट है। लेकिन हम देख रहे हैं अभी वही जो माँ है, वो अपने बच्चों को ऐसे ही मार रही है बेसिकली। हाँ, अलग-अलग लोग उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन इट्स सेम थिंग। जो पूतना जो कर रही थी, वही कार्य है ये, हैं? बच्चों की हत्या करना, वो गर्भ के अंदर करो और कभी-कभी क्या होता है इसमें अबॉर्शन में भी, कभी-कभी जो है वो फेल होता है, तो बच्चा आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसको फिर बाहर फिर मारा जाता है। मतलब ये भी ऐसे भी जो है केसेस होते हैं, बिकॉज़ किसी भी केस पे जो है वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। तो हमें जो है अनियंत्रित इंद्रिय भोग एन्जॉय भी करना है और साथ ही साथ हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है। हाँ, तो ये जो है सबसे घृणित कार्य को फिर जन्म देता है। इसलिए बताया, इसलिए बोला है तो हमने जो पिछले पिछले जो सत्र हैं उसमें चर्चा करी कि जो ये मैथुन सुख है तो इसको बिल्कुल नियंत्रित तरीके से होना चाहिए सिर्फ वैवाहिक जीवन में और इवन वैवाहिक जीवन में भी सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो फिर इससे फिर विकर्म होते हैं, जो हमने विकर्म वियोग सत्र में देखा था। ये सब विकर्मों की जड़ है, ये फिर विकर्म होंगे, फिर और जो है विकर्म वाले एक विकर्म करेंगे अ, उसके सॉल्यूशन के लिए फिर दूसरा विकर्म करेंगे और फिर तीसरा विकर्म करेंगे। ऐसे करते-करते हम विकर्म के जाल में फँसते जाएँगे और हमारी तो फिर क्या है, यहीं पर नरक दिखने लगेगा। हुँ, नरक जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही नरक ये जो जगत है यही नरक बन जाएगा। तो इस तरीके से अ, जो है हमें समझना है तो इसलिए पूतना जैसा नहीं बनना है। हाँ, तो जो स्त्रियाँ हैं उनका ट्रेनिंग होना चाहिए इस तरीके से, उनको एटलीस्ट एजुकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो पूतना नहीं बने। हाँ, वो एक्चुअल में जो है माँ बने। हाँ, ये जो है शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये शिक्षा कहाँ दी जा रही है? आजकल हम देखते हैं जो वर्तमान जो स्कूल कॉलेज हैं, तो उसमें ट्रेनिंग है कि कैसे वो पूतना बने। जैसे हम देखते हैं जो हम जिस कॉलेज में पढ़े, तो उस कॉलेज में जो भी अ, पेरेंट्स होते थे, जिनकी पुत्रियाँ हैं, हाँ, तो उनको जब वहाँ कॉलेज में दाखिला दिया जाता था, तो उस समय उनसे एक पेपर में साइन कराया जाता था। तो उस पेपर में क्या लिखा होता था? उस पेपर में लिखा होता था कि अगर आपकी बेटी अगर प्रेग्नेंट होती है, तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ, और इस पे जो है माता-पिता खुशी-खुशी साइन करके अपनी पुत्री को उस कॉलेज में डाल देते थे और अ, इसके मतलब ऐसा जब ऐसी पुत्रियों की संख्या बढ़ने लगी कॉलेज में, तो कुछ समय बाद हमने देखा हमारी आँखों के सामने ही कि बहुत निकट कॉलेज के बिल्कुल पास में ही वो एक अबॉर्शन क्लिनिक खुल खुल चुका था। हाँ, तो ये जो है बहुत बड़ा बिज़नेस है एक्चुअली। हाँ, तो इस लेकिन इसमें जो भी इन्वॉल्व्ड हैं, उन सब की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि इन लोगों को पता नहीं है
कि जो कर्म का नियम है वो कितना सख्त है, हम जो करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो ये जो कार्य है, तो जो लोग भी इस कार्य में लगे हैं, जो बच्चे हैं उनको गर्भ में ही मारना, एक तरह से मर्डर, ये बिल्कुल मर्डर करने जैसा ही है। मर्डर करने जैसा नहीं, मर्डर ही है। हाँ, तो ऐसे जितने भी मर्डर, तो मर्डर में जितने भी इन्वॉल्व होते हैं सबको जो है सजा मिलती है, ठीक है। तो इन लोगों को भी सजा मिलेगी और बहुत बुरी। तो इनके साथ भी वैसा ही होगा, इनको भी ऐसे ही गर्भ में जाना होगा और गर्भ में मारे जाएंगे, फिर वापस दूसरे गर्भ में जाएंगे, उधर भी मारे जाएंगे। ऐसे करके ऐसे ही गर्भ से गर्भ में जाते रहेंगे और मरते रहेंगे गर्भ में ही, और इनको कभी जो है सूर्य की रोशनी नसीब नहीं होगी। ये स्थिति जो है, ये इसके लिए तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो इसलिए बहुत ही कर्मों के जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही जटिल हैं और बहुत सख्त हैं। तो इसलिए उसको समझते हुए सारे कार्य होने चाहिए। तो ये जो है, इसलिए इससे बचने का एटलीस्ट भक्त समुदाय जो है कम से कम इससे बचे। विकर्मियों को तो हम बचा मतलब प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि भगवान की अवहेलना करते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल है। तो क्या होता है, फिर वो पाप और एक पाप करते हैं, उसके लिए फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके करते-करते फिर जो है उनको फिर अधम योनियाँ प्राप्त हो जाती हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहते हैं। फिर अगर किसी कारणवश, भाग्यवश, सौभाग्यवश अगर बच्चा बच गया, उसको उसके ऊपर कृपा दिखाई गई, उसपे दया दिखाई गई कि हाँ ठीक है, उसको जीने दिया जाए। तो वो आ गया, वो बाहर, उसने जन्म ले लिया। तो अभी क्या होता है, उसको फिर ट्रेन किया जाता है, किस लिए? इंद्रिय भोग के लिए। हाँ, उसको फिर इंद्रिय भोग के लिए ट्रेन किया जाता है, जो कि क्या है, वो भी एक प्रकार का मारना ही है। तो होता है आत्महा। तो जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उस मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में लगाए बिना इंद्र तृप्ति में ही लगाए रहें। इंद्र तृप्ति में ही लगाए रखना, ये क्या है? ये आत्महा, आत्महत्या के समान। हाँ, क्योंकि जो शरीर मिला था, जो व्यवस्था मिली थी आत्म साक्षात्कार के लिए, तो आत्म साक्षात्कार की जगह क्या हो रहा है? वही इंद्र तृप्ति हो रही है। तो आत्महा मतलब आत्मा को और नीचे जाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रयास होना चाहिए मनुष्य जीवन में कि हम हमारी ऊर्ध्व गति के लिए हम प्रयास करें। लेकिन ऊर्ध्व गति मतलब उच्च गति, है ना, इससे ऊपर की ओर जाएं। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर से ऊपर और शरीर है, अल्टीमेटली आध्यात्मिक शरीर जो है उसे हम प्राप्त करें। लेकिन जो अ, वर्तमान समय में जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है वो किस लिए होती है? कैसे, जो स्कूल कॉलेजों में बेसिकली स्कूल कॉलेजों में ट्रेनिंग होती है वो कैसे है? कैसे वो आत्म इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में आत्महत्या होती रहती है। कारण क्या है? क्योंकि वो पूरा सिस्टम है आत्म-हा, है आत्मा को मारने के लिए ही। मतलब आप इसलिए आत्मा के विषय में कोई पढ़ाई नहीं होती है। आत्मा भगवान के विषय में कोई पढ़ाई नहीं, कोई, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट क्या है? केवल शरीर ही सब कुछ है और इस शरीर का सुख ही सब कुछ है। तो इंद्रिय भोग, तो जैसा हमने पिछले क्लासेस में जो सीखा है, वो शिक्षा जो है कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी उल्टी शिक्षा दी जाती है। उल्टी शिक्षा क्या है? कि सिर्फ इंद्रिय भोग ही जीवन का लक्ष्य है, इंद्रिय भोग करते रहो। लेकिन जैसा हमने कल देखा था, अगर इंद्रिय भोग करते रहेंगे तो क्या है, उसमें तो फिर पीड़ा होगी, उसमें सुख नहीं होगा। शुरुआत में सुख है लेकिन बाद में पीड़ा है। तो और इसमें होता क्या है, आत्मा जो है वो नीचे की ओर जा रही है एक्चुअली। मतलब उसको जो है निचले शरीर मिलेंगे, सूअर, कुत्ते हैं, जो बिल्कुल जो भोग योनियां हैं वो उसे फिर प्राप्त होगी। तो इसलिए बताया आत्मा। तो एक हमें मनुष्य जीवन मिला और उसको हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो क्या किया उसने? आत्महत्या ही करी है एक्चुअली। क्योंकि उसके पास एक इतना अच्छा अवसर था जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का, और जो भगवान की सेवा में जो नित्य आनंद है, परम आनंद है उसको प्राप्त करने का, लेकिन उस अवसर को उसने खो दिया। तो अभी क्या हुआ, वो उसने फिर आत्महत्या करी एक तरीके से। आत्महा। तो इसलिए अगर बच्चा बच भी जाता है, हाँ,
कि ये उसको वो गर्भ में नहीं मारा गया, बाहर आ गया, तो अभी उसको फिर भेजा जाता है इन कत्ल खानों में, है ना। तो ये जो एक्चुअली जो जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो एक्चुअली कत्ल खाने हैं, क्योंकि वहां पे सिस्टमेटिकली, बहुत सिस्टमेटिकली जो एक जिस जीव को मनुष्य शरीर मिला है उसकी स्वाभाविक रुचि है आध्यात्मिक विषयों में, बिल्कुल, है ना। क्योंकि किसने बनाया ये जगत हम देख रहे हैं। इसने देखा पिछले कुछ सेशन में एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, हाँ, कि भगवान दिखते क्यों नहीं है, तो बड़े ही मासूमियत से उसने प्रश्न पूछा। तो ये देखो उसके, वो भी छोटा है लेकिन अभी भी उसके मन में प्रश्न, भगवान दिखते क्यों नहीं है, हाँ। तो ये ऐसे भगवान संबंधित, आत्मा से संबंधित प्रश्न जो है बच्चों को सिखाना तो बहुत आसान है, और वो उस समय अगर सिखाया जाए तो बहुत अच्छे जो है एसेट बन सकते हैं समाज के लिए। हाँ, तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। हाँ, तो ये क्या है, दुर्लभ है मनुष्य जन्म। तो लेकिन अगर ये मिला है तो अर्थदम है। इसको जो है 5 साल की उम्र से, तो 5 साल की उम्र से वो बता रहे हैं, 5 साल की उम्र से जो है ये भागवत जो धर्म है भागवतान्य, धर्मान भागवतान्य, तो भागवत धर्म है, इसमें प्रशिक्षण होना चाहिए 5 साल की उम्र से, ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये चीज, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, हाँ, तो जो आधुनिक सभ्यता है, नॉट रिफरिंग टू द वर्डिक्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक साहित्य की जो है बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, हाँ, बिना परवाह करे क्या करते हैं, इज सो क्रूअल टू द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो इतने क्रूर हैं अपने मनुष्य समाज के जो मेंबर्स हैं, उनके प्रति कितने क्रूर हैं कि बच्चों को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षण देने की जगह उनको क्या सिखाया जाता है बचपन से उनको सिखाया जाता है, इट टीचेस मदर्स टू किल देयर चिल्ड्रन इवन इन द वूम, है ना। तो सिखाया जाता है कैसे बच्चों को गर्भ में ही मारना है, हाँ। एंड इफ बाय चांस अ चाइल्ड इज सेव्ड, और बाय चांस अगर बच गया बच्चा, तो ही इज एजुकेटेड ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसका एजुकेशन जो है वो किस लिए होता है, बस इंद्रिय भोग के लिए होता है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो पूरी सभ्यता है, पूरी जो मानव जाति है, वो जो जीवन की जो सिद्धि है उसके प्रति अपनी रुचि को खो देती है, और फिर कैसे लोग हो जाते हैं, फिर मनुष्य समाज में सब जो है कुत्ते बिल्ली के स्तर पे कुत्ते बिल्ली चेतना वाले लोग हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं कि इन ऑल द स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड एट होम ऑल चिल्ड्रन एंड यूथ शुड बी टॉट टू हियर अबाउट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, है। तो इसलिए सभी स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह जो है बच्चों को और जो जवान हैं उनको ये जो है भागवत धर्म सिखाना चाहिए, उनको भगवान के विषय में सुनाना चाहिए, हाँ। उनको भगवत गीता भागवतम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझाने चाहिए और पालन कराने चाहिए। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा फिर जो है ऐसे ही हमें पूतना और कंस जो है वो मिलते जाएंगे ना, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और यहाँ एक और ये पूतना का जो पास टाइम है, भगवान पूतना का वध कर रहे हैं, तो इसमें एक और जो देखने जो ध्यान देने वाली चीज है कि जब पूतना जब गई नंद महाराज के आंगन में, तो बड़ी जो है एक ऐसा रूप लेके गई, कोई उसको पहचान नहीं पाया कि ये जो है ऐसी राक्षसनी है और इसका उद्देश्य जो है बच्चों को मारना है एक्चुअली, हाँ। तो ये जो है कोई नहीं पहचान पाया, क्यों, क्योंकि वो भेष बदल के आई। तो ठीक उसी तरह से ये जो इवन जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये भी ऐसे ही दरअसल उतना है जो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं बाहर से, हैं, बाहर से बहुत आकर्षक दिखते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम आपको जो है आपके बच्चों का भला करेंगे, लेकिन भला करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है बस जो है कैसे मीन्स इट्स अ बिजनेस बेसिकली। अभी जो भी ये है ये सब बहुत अच्छे बिजनेस हैं, बहुत अच्छे व्यापार हैं। तो एक्चुअली में बच्चे को उसका उसका भला करना वो उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है बिजनेस, ठीक है, इट्स अ गुड बिजनेस। तो इसलिए बेसिकली जैसे स्लॉटर हाउस बिजनेस है, तो स्लॉटर हाउस बिजनेस में क्या है, जो जो एनिमल है, हाँ, जो जानवर है वो क्या है, एक एक माध्यम है बिजनेस का, कमाने का, हाँ।
तो जानवर की हत्या होती है, फिर उसका मांस जो है उसको बेचा जाता है, और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में बिकते हैं। तो इस तरीके से जो तो स्लॉटर हाउस इंडस्ट्री है। अभी जो इवन स्कूल कॉलेज, जो एजुकेशन, तथाकथित एजुकेशन, एक्चुअली एजुकेशन नहीं है, इट्स इग्नोरेंस, एक्चुअली इग्नोरेंस में ट्रेनिंग है। तो वो जो व्यापार है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कारण क्या है, उसमें जो बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं होने चाहिए, आध्यात्मिक होने नहीं चाहिए। इसलिए हम देखते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं स्कूल कॉलेज में, हम बोलते हैं हमें प्रोग्राम की परमिशन दे, तो परमिशन देते नहीं। कारण क्या है, वो सेक्युलर बोलते हैं, हम तो सेक्युलर है। लेकिन कोई भी जो है सेक्युलर मतलब कि ठीक है, आपको जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सबको आपको बराबर अवसर देना चाहिए कि आके आप प्रचार करो अपना, जो बच्चे जो ग्रहण कर ले अच्छा है। लेकिन नहीं, वो जो है एक भी चीज का प्रचार नहीं होंगे, वो कि जो है बच्चे बिल्कुल कि भाई हम तो सेक्युलर हैं। हाँ, और सेक्युलर मतलब क्या है कि भगवान और आत्मा के विषय में बिल्कुल भी एक्सपोजर बच्चों को होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर बात करेंगे वैल्यूज, एथिक्स एंड वैल्यूज की। तो क्या है, दोगलापन, डुप्लिसिटी है ना, कलयुग जो है डुप्लिसिटी का एज है। एनीवेज, तो ये क्यों, क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या है, बिजनेस का एक माध्यम है। तो अगर वो स्पिरिचुअल हो गए तो फिर हो सकता है कि शायद हमारा बिजनेस इतना अच्छे से नहीं चले। हाँ, तो इसलिए उनको जो है सिस्टमेटिकली उनकी जो आध्यात्मिक रुचि थोड़ी बहुत ही बची होगी, उसको मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। हाँ, ताकि बच्चा थोड़ी बहुत भी इंक्वायरी कर भी ना पाए उसके अगर मन में, क्योंकि उसके आसपास सब यही सब। तो ट्रेनिंग क्या है पूरा कि जो है कंपटीशन, compete करो, धन कमाओ, एक समाज में उच्च पोजीशन लो, दैट्स इट, है ना, यही जो है लक्ष्य है। तो बेसिकली वही इंद्रिय भोग जो हम इतने दिन से चर्चा कर रहे हैं, इंद्रिय भोग, बस इंद्रिय भोग ही लक्ष्य है, इंद्रिय सुख ही लक्ष्य है, इंद्रिय सुख से ही तुम्हें सुख मिलेगा, ये ट्रेनिंग है। हाँ, तो बेसिकली बेसिकली क्या है, आत्महा, है ना, तो ये भी जो है आत्महा है ना, आत्मा की हत्या करना है बेसिकली। तो इसलिए वो बच्चा अगर बच भी गया तो भी उसको बाहर जो है मारा जाता है इस तरीके से। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद कह रहे हैं, तो जो ये क्रूरता है बच्चों के प्रति, तो कैसी क्रूरता है, एक्चुअल में ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, तो रियलिटी में क्या होनी चाहिए ट्रेनिंग। हाँ, जैसा हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं, वैदिक संस्कृति में क्या होता था, जो बच्चा है वो गुरुकुल जाता है, गुरु के सानिध्य में गुरु की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, आदर्श चरित्र का बनता है, इंद्रिय संयम सीखता है। हाँ, हर एक स्त्री को माँ के रूप में देखना सीखता है। इस तरीके से